मसाइब और आलाम हर कौम पर, हर तबके पर, हर मकतबा फ़िक्र पर आते रहते हैं। इस तरह लोगों के नज़रियात, अकायद, ईमानियात के तकाज़े मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरीके से जब कोई मसाइब आते हैं, मुश्किलात आती हैं, तो लोगों के सोचने के अंदाज भी मुख्तलिफ होते हैं। एक आदमी दहरिया है, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का ही माज़अल्लाह मुनकर है। वो जब मुसीबत के वक़्त सोचता है तो उसका अंदाज़े फ़िक्र और होता है। वो समझता है सारा कुछ खुद बना हुआ है, खुद से इंसान ने माज़अल्लाह चीज़ों को देखा है और खुद से इंसान ही कोशिश करेगा तो ये चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि वो दहरिया है, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का मुनकर है, उसका अंदाज़े फ़िक्र और होता है। एक आदमी मुशरिक है, अल्लाह के साथ शिर्क करता है, तो उसका भी सोच का अंदाज और होता है, जो कि वो मुशरिक है माज़अल्लाह ताला। लेकिन जो मुसलमान है, जो साहिब ईमान है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ता है, उसका ये अकीदा है कि मुझे जो खैर पहुंचती है तो वो भी मेरे रब के फजल से पहुंचती है, और मेरी तरफ अगर कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह की हिकमत के तकाज़ों के तहत आती है। लिहाजा जब मसाइब आते हैं, आलाम आते हैं, बीमारियां आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, तो वो ना बेसब्री का मुजाहरा करता है, ना मुसलमान मायूसी का इजहार करता है, ना किसी जगह वो कोई ऐसी बात करता है जिससे महसूस होता है कि ये पूरा घबरा गया है। वो किसी ऐसी बात का इजहार नहीं करता जिससे उसके अकीदे, उसकी फिक्र, उसकी सोच के मुखालिफ किसी रवैये को महसूस किया जा सके। मुसलमान हर हाल में अपनी तवज्जो अपने रब करीम की जानिब मबजूल रखता है। इसका फ़ायदा उसे ये होता है, उसके दिल को राहत भी रहती है, उसे तसल्ली भी रहती है, उसकी उम्मीद भी कायम रहती है। अल्लाह तबारक व तआला उसके आसाब को मजबूती भी अता करता है, और जब मजबूत आसाब के मालिक लोग मुआशरे में मौजूद होते हैं तो फिर उनकी वजह से दीगर लोगों को भी वो सारी आसानियां मुयस्सर आती हैं और लोग उस तरतीब के साथ अपने आप को सुकून में महसूस करते हैं। एक आजमाइश आई हुई है, एक वबा आई हुई है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा घबरा जाना, अपने आसाब पर उसको सवार कर लेना, अपने दिल को हल्का करना, कांपते और सिसकते फिरना, तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। लेकिन मुसलमान फकत अल्लाह से डरता है। इसको बताया गया है कि तेरे लिए जो मौत है ये कोई इख्तिताम की बात नहीं है, इसके बाद अल्लाह ने तेरे लिए कब्र में, जन्नत में बड़ी आसानियां तैयार की। तो एहतियात जरूर की जाएगी, असबाब जरूर तलाश किए जाएंगे, लेकिन घबरा जाना, डर जाना, अपने ऊपर चीजों को तारी कर लेना, ये किसी दहरिये मुशरिक की सोच तो हो सकती है माज़अल्लाह, लेकिन ये अहले ईमान की सोच नहीं है। अहले ईमान तो सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे तो उधर निकले, उधर डूबे तो इधर निकले, और नजर जिनकी खुदा पर हो वो लोग फिर घबरा जाएं। उनको तो चाहिए था दूसरों को ताकत देते, हिम्मत देते, तवानाइयां तकसीम करते, खैर की बात करते, लोगों को बतलाते कि हमें तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था कि दुनिया तुम्हारे लिए एक कैद खाना है, और ये यहाँ तो तुम मुसाफिर बन के आए हो, यहाँ तो तुम राहगीर बन के आए हो, तुम्हारा असल ठिकाना तो तुम्हारे रब करीम ने जन्नत में तुम्हारे लिए तैयार किया हो। तो मसाइब के मौके पर जो मुसलमान की सोच होती है वो तो मुआशरे में कुव्वतें पैदा करती है, वो तो हिम्मतें तकसीम करती है, वो तो एक दूसरे की ढारस बंधाती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह तगाबुन की आयत नंबर 11 में अल्लाह करीम ने फरमाया, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, फरमाया किसी को कोई मुसीबत नहीं पहुंचती मगर अल्लाह के अमर के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ, अल्लाह की हिकमत के साथ। ये मुसलमान रासिख कर ले बात अपने सीने में, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मुसीबत नहीं पहुंचती मगर अल्लाह के इज़्न के साथ, उसकी हिकमत के साथ। और फरमाया वमन युमिन बिल्लाहि यहदी कल्बा, फरमाया जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है अल्लाह उसके दिल को हिदायत बख्श देता है, उसके दिल को फिर तसल्ली हो जाती है, उसे महसूस होता है कि ये आजमाइश मेरे अल्लाह की तरफ से आई, और जब तक मेरा रब चाहेगा ये आजमाइश रहेगी, फिर जब वो फजल करेगा तो ये दूर हो जाएगी, आसानियां कर देगा। मुस्लिम शरीफ में हजरत सुहैब इब्ने सन्नान रूमी रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। जरा इस हदीस की खूबसूरती को मुलाहजा फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी बड़ा ही अजीब है, और मोमिन का हर मामले में नफा ही नफा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या माना? तो हुजूर फरमाने लगे, अगर अल्लाह मोमिन को नेमत दे तो वो शुक्र अदा करके रब से अजर पा लेता है, अगर अल्लाह मोमिन पर आजमाइश डाले तो वो सब्र करके अल्लाह से अजर पा लेता है। तो मोमिन का तो हर मामला खैर का है, घबराए नहीं, डरे नहीं, मुकाबला करें, और अपने आप से मुकाबला करें, अपने दुख से मुकाबला करें,
تکلیف سے مقابلہ کریں، باقی اللہ کی تقدیر کے معاملے میں کوشش کریں کہ اللہ امت کے لیے آسانی کرے، رحمت کریں، لیکن خوف نہ کھائیں۔ مسلمان ڈرا نہیں کرتا، مسلمان تو صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ ان آزمائشوں سے ڈرا نہیں کرتا۔ ہر چیز کو اپنے رب کریم کے سپرد کر دیں۔ جو لوگ اپنے اللہ رسول کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، رب رسول انہیں ضائع نہیں کیا کرتے، ان پر فضل فرمایا جاتا ہے، ان پر کرم کیا جاتا ہے۔ اللہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔